हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर cos t विद रेस्पेक्ट टू dt फ्रॉम 0 to x when x belong to 4n plus 1 pi by 2 to 4n plus 3 pi by 2 and n is नेचुरल नंबर। तो हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ। सबसे पहले देखिए, हमें x जो बोला गया है ये बेसिकली मेरा, इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करें तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो हो जाएगा 2n प्लस पाई बाई 2 से 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 तक, इस इंटरवल में ये x मेरा रहने वाला है। मुझे सॉल्व करना है। लेट से इसको i के इक्वल टू लिखता हूँ, तो 0 से x तक इंटीग्रेशन है। तो पहले इसको लिखते हैं 0 से 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे cos t है dt प्लस, और यहाँ से 2n पाई से लेके ये x तक ब्रेक कर दिया मैंने। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम जानते हैं cos t मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, तो 0 से 2n पाई तक ये कॉस्ट का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी पीरियड उतना ही रहेगा 2 पाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से n आगे आ जाएगा 0 से 2 पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस्ट टी dt। अब ये जो आगे वाला पार्ट है 2n पाई से x तक जा रहा है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाई 2, जैसे कि इस इंटरवल तक पहुंच गया स्टार्टिंग, और इससे आगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से लेके ये अपर लिमिट x तक जाएगा। x मेरा इसी के बीच में है। अब जब हम 0 से 2 पाई के बीच में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले देख लो, ये पीरियोडिक के कारण से 2n पाई और 2n पाई से पाई बाई 2 है, तो ये बेसिकली मेरा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा प्रॉपर्टी से, ये वाला इंटीग्रेशन। और ये cos t dt प्लस, अब ये जो आगे वाला पार्ट निकल के आ रहा है मेरा, ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से x आगे जा रहा है। तो हम पहले ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि cos की वैल्यू कैसे चलती है। तो cos का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये 0, ये पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई, और यहाँ से फिर से ये 3 पाई बाई 2 तक होता है। तो अगर 0 से पाई बाई 2 तक देखें तो cos की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में रहती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं ब्लू से बना रहा हूँ, तो ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। फिर यहाँ से ये देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे ये -1 रहती है। क्या रहती है? -1 रहती है। फिर इस जगह पे आके 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग यहाँ से हेल्प मिलेगी। अब बताओ 2n पाई प्लस पाई बाई 2, 2n पाई तक ये और प्लस पाई बाई 2 तक। अब 2n पाई को आप ऐसे समझिए कि 2 पाई इंटरवल के बाद में ये वापस से कम हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा होगा, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ गए, तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 होगा। तो ये 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इसमें और x तक गया है, ठीक है, ये x तक गया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहने वाली है? -1 रहने वाली है। क्या बात ये समझ पा रहे हो आप? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करके आगे निकल गया होगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहने वाली है? ये वाली वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो अगले स्टेप में मैं इसकी जगह 0 कर दूंगा। तो ये तो बेसिकली इसका वैल्यू 0 हो गया, और इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ पे ये दोनों लिमिट पुट कर लेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब पीछे वाले पार्ट सॉल्व हो गए। अब इधर देखिए, 0 से 2 पाई तक जाना है, तो पहले 0 से पाई बाई 2 तक और 2 पाई तक, यहाँ पे 2 पाई आएगा, तो फिर से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तो 0 रहेगा। तो यहाँ से वैल्यू n, और मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से मिलेगा? पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक मिलेगा, और वो भी मिलेगा -1। ठीक है, क्या ये समझ पाई मेरी बात? 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 तक तो 0 है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई 0 है, बस माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये इंटीग्रेट होगा। तो i के इक्वल टू अब लिखेंगे n आगे है
और ये माइनस के कारण और यहाँ पे टी और लिमिट है मेरी π/2 से लेके 3π/2 तक। फिर आगे ये अगला 0 है और माइनस अब यहाँ पे टी और ये एक्स और यहाँ पे 2nπ प्लस π/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n की जगह n रहेगा। अब यहाँ पे 3π/2 और माइनस का π/2। इधर देखेंगे तो x माइनस 2nπ और माइनस का π/2। अब इधर देखेंगे तो n 3π/2 माइनस π/2 तो पाई, ये हो जाएगा माइनस का nπ माइनस का x प्लस 2nπ प्लस का π/2। इसको सॉल्व करूंगा मेरा nπ माइनस x प्लस π/2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/2 और माइनस का x। ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है कोई ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में ये दिख रहा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक जो सॉल्यूशन मैंने समझाया वो समझ गए होंगे आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग आपको इसको तोड़ना आना चाहिए बेसिकली कॉस को। थैंक यू।